रीवा में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। करोड़ों रुपए की जमीन की कथित फर्जी रजिस्ट्री का मामला उजागर होने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि भूमाफियों और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज तैयार कर उससे करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। अब कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच के आदेश देते हुए दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मामला रीवा के उप पंजीयक कार्यालय से जुड़ा है, जहां प्रयागराज निवासी डॉक्टर मनोज कुमार सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक वर्ष 2021 में उन्होंने ग्राम सुनौरा और रघुनाथगंज की जमीन खरीदने के लिए करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए का भुगतान किया था। आरोप है कि उन्हें दोनों जमीनों की रजिस्ट्री कराने का भरोसा दिलाया गया, लेकिन बाद में पता चला कि केवल एक ही रजिस्ट्री वास्तविक है, जबकि दूसरी रजिस्ट्री कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्हें थमा दी गई थी। पीड़ित का कहना है कि नामांतरण नहीं होने पर जब उन्होंने राजस्व अभिलेखों की जांच कराई तो पूरा मामला सामने आया। जिस जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम बताई गई थी वह राजस्व रिकॉर्ड में किसी और के नाम दर्ज मिली। शिकायत में आरोप लगाया गया कि असली रजिस्ट्री की तरह दिखने वाली कूटरचित दस्तावेज की तैयार किया गया, जिस पर उप पंजीयक कार्यालय की सील और हस्ताक्षर तक की नकल की गई। वहीं पीड़ित के अधिवक्ता बीके माला का कहना है कि इस मामले में केवल भूमाफिया ही नहीं बल्कि कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध दिखाई दे रही है। यदि निष्पक्ष जांच होती तो कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। शिकायत में राहुल सिंह, विकास सिंह, अनुज सिंह सहित अन्य लोगों पर साजिश पर धोखाधड़ी करने, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने कूटरचित रजिस्ट्री की जांच कराने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने और भुगतान की गई राशि तथा स्टाम्प शुल्क वापस दिलाने की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने जिला पंजीयक को तलब कर संबंधित दस्तावेजों के जांच के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा है कि यदि जांच में रजिस्ट्री फर्जी या किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सर, जन सुनवाई में फरियादी आया हुआ था, उसके साथ ठगी हुई और फर्जी रजिस्ट्री हुई है, क्या कुछ मामला? देखिए, शायद ये ग्राम सुनेरा तहसील उजर का प्रकरण है। आज जन सुनवाई में शिकायतकर्ता आए थे। उनका कहना था कि जो ज़मीन उन्होंने खरीदी है वो ज़मीन दूसरों को भी विकृत हुई है और इस संबंध में मैंने जो सब रजिस्ट्रार हैं और जो डीआर हैं, हालांकि डीआर अभी छुट्टी पे है, लेकिन इंचार्ज जो डीआर है उनको मैंने बताया है कि कल शाम तक इसकी जांच करके देंगे और जांच करने के बाद जिस व्यक्ति ने भी फर्जी रजिस्ट्री कराई होगी तो शासकीय कूटरचित दस्तावेज बनाने के जो भी सेक्शन है उनके विरुद्ध आरोपित किए जाएंगे। पुलिस में एफआईआर दर्ज की जाएगी ताकि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को ठग ना सके, फ्रॉड ना कर सके और जो है कूटरचित दस्तावेज ना बना सके। देखिए, रीवा जिले में रघुनाथगंज में एक फर्जी फेक रजिस्ट्री कराई गई है, जिसमें श्री राहुल सिंह, श्री विकास सिंह, श्री अनुज सिंह शामिल हैं। राहुल सिंह के माध्यम से विकास सिंह जो निवासी सुनौरा हैं उनको उनके नाम से रघुनाथगंज की एक भूमि आराजी है। उस आराजी में 1 एकड़ की आराजी जो राष्ट्रीय राजमार्ग 30 है और उसी राष्ट्रीय राजमार्ग में 1 एकड़ की जमीन की रजिस्ट्री कराई गई है और ये रजिस्ट्री मनोज कुमार सिंह तनय शारदा प्रसाद, स्वर्गीय शारदा प्रसाद जी के नाम, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अपनी जमीन वहां से लाउड करके यहाँ जमीन ले रहे थे, 1 एकड़ की जमीन। तो ये जो रजिस्ट्री कराई गई है, ये रजिस्ट्री जब सर्च की गई तो ये रजिस्ट्री वर्तमान में रजिस्ट्रार कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। जब रजिस्ट्री की तहकीकात की गई चारों तरफ से तब यह पता चला कि फेक रजिस्ट्री है। इसी दिनांक को विकास पटेल निवासी सुनौरा के माध्यम से एक रजिस्ट्री इसी नाम से आपको कराई गई है, आपके नाम से सुनौरा में उसी दिनांक को उसी समय में कराई गई है और वही लोग गवाह हैं। जितने लोग इस रजिस्ट्री में गवाह हैं इसमें शामिल हैं, उसी रजिस्ट्री में सुनौरा में शामिल हैं। सुनौरा में एक छोटा सा अपना घर बनाने के लिए प्लाट ले रहे थे आप, तो जब प्लाट ले रहे थे तो प्लाट की रजिस्ट्री के लिए उसी दिनांक बुलाया गया और ये कहा गया कि आज ही दोनों रजिस्ट्रियां आपकी हो जाएंगी। तो इन्होंने विश्वास माना और आपके साले प्रमोद जी हैं, आपके मित्र राहुल जी हैं जो रीवा के रहने वाले हैं और रीवा में विकास सिंह का संबंध, विकास सिंह ने रजिस्ट्री कराई, ये विकास सिंह के नाम है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रजिस्ट्री कह रही। एक और रजिस्ट्री है जो वैध रजिस्ट्री है, ये सुनौरा की ये वैध रजिस्ट्री है, ये जो रजिस्ट्रार कार्यालय में इंगित है, यानी रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री मिल रही है। इसको इसकी नकल है, इसके खसरे हैं,
इस्तलाबी हुए हैं, नामांतरण हुआ ये है। पर उसी दिनांक को एक रजिस्ट्री और कराई गई है जो रघुनाथगंज की कराई गई है ये रजिस्ट्री, और इसमें वही लोग गवाह है। विक्रेता कौन है? क्रेता विक्रेता सेम है। आपने उस जमीन को लिया है और बेचने वाले विकास पटेल है, राहुल सिंह है। राहुल सिंह यानी गवाह में है जो मध्यस्थता कर रहे थे, और अनुज सिंह भी उसी में गवाह है। और इस रजिस्ट्री को जब हमने सर्च किया, पता लगाया और उप पंजीयक कार्यालय पहुंचे तो वहां पता चला कि इस नाम की रजिस्ट्री हमारे कार्यालय में ये बार कोड है नहीं। यानी ये अभिलेख, इस प्रकार अभिलेख टेम्परिंग करके बनाए गए। अब नाम किसका है? विकास सिंह का। और विकास सिंह उसी दिनांक को एक रजिस्ट्री करा चुके हैं निवासी सोनौरा, और वही गवाह है। तो हमारा शक किस पर जाएगा? सीधे सीधे विकास सिंह जी पर जाएगा। जिन्होंने जमीन दिलवाया राहुल सिंह पर जाएगा, अनुज सिंह पर जाएगा। हम इस पत्र के माध्यम से, आपने हमें अधिकृत किया, हम इस पत्र के माध्यम से कह रहे हैं कि रीवा जिले में एक बड़ा गिरोह शामिल है। उस गिरोह का पर्दाफाश होना चाहिए कि लोगों की करोड़ों की राशि, कमाई की राशि, पसीने की राशि कैसे हजम कर जाते हैं, कैसे टेम्परिंग करते हैं, कैसे कूट रचना करते हैं, कैसे फोर्जरी करते हैं। रीवा में तमाम ऐसा गिरोह सक्रिय है जो लोगों को फर्जी गुमराह करता है, फेक आईडी बनाता है और फेक रिकॉर्ड बना के इस प्रकार काम करता है। ये रजिस्ट्री लिखने वाला जो व्यक्ति था जी, उससे आप लोगों ने संपर्क किया, क्या बता रहा है? जब हमने इस रजिस्ट्री के बारे में, जो रजिस्ट्री लेखक होते हैं उसमें लिखा रहता है, ये रीवा के रजिस्ट्री लेखक श्री अशोक पटेल इसमें लिखा हुआ। जब हम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि हमने 2 रजिस्ट्रियां की हैं सोनौरा की, इस नाम से की हैं, पर यह रजिस्ट्री मैंने नहीं की है, उनका यह कहना था। तो इसमें भूमिका रजिस्ट्री लेखक अशोक पटेल की भी जांच की जानी चाहिए, साथ में फर्म की, साथ में पंजीयक कार्यालय से पूछताछ होनी चाहिए, और राहुल सिंह, विकास सिंह और अनुज सिंह से पूछताछ पुलिस के द्वारा की जानी चाहिए। आज हम पुलिस महानिरीक्षक महोदय को, माननीय कलेक्टर महोदय को आपने आवेदन वैधानिक रूप से दिया है और विधिवत ये आवेदन देके आग्रह किया है कि साहब इस प्रकार की जो फर्जी आईडी तैयार की जा रही, फर्जी रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, टेम्परिंग किए जा रहे हैं, कूट रचना, मनगढ़ंत दस्तावेज बनाए रहे, यानी आप राजस्व की हानि कर रहे हैं। रजिस्ट्री कार्यालय में जाने के बाद फर्जी रजिस्ट्री हो जाती है, तो क्या मानते हैं रजिस्ट्री कार्यालय का व्यक्ति शामिल है? देखिए, हमारे पास जो अभिलेख है उससे प्रमाणित होता है कि बिना रजिस्ट्रार कार्यालय में गए, ये हम तो नहीं कहेंगे कहां से आई फोटो है। रजिस्ट्री कार्यालय में जब आप एंट्री करेंगे, अंदर जाएंगे, तभी आपको ये फोटो मिलेगी। वहां अंगूठा लगता है। ये हर चीजें ऐसी हैं कि एक सामान्य व्यक्ति, एक कोई भी व्यक्ति इस रजिस्ट्री को किसी प्रकार के नहीं समझ पाएगा। यानी कोई भी आदमी फेक रजिस्ट्री बना के किसी को दे दे तो लोग लेके चले जाएंगे। भाई हम ही एक्सपर्ट नहीं है इसके, जो इसका एक्सपर्ट है, चाहे रजिस्ट्री लेखक हो, विभाग का आदमी हो, जब वो आएगा तब न जानेगा कि कार्यालय की पदमुद्रा लगी है, सील लगी है और अधिकारी के सिग्नेचर है। इसमें पंजीयक कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी के सिग्नेचर है, तो हम सील पदमुद्रा लगी हुई है तो हम इसी को जानेंगे। कार्यालय में ये गए हुए थे, जब फर्जी रजिस्ट्री कराई गई उस समय अधिकारियों ने क्या बोला? रजिस्ट्री हो गई? हाँ, जो इन्होंने बताया कि हम गए, अंदर कार्यालय गए, कार्यालय की फोटो लगी है और इन्होंने कार्यालय के अंदर पहुंचे। ऑनलाइन मैपिंग होती है, वहाँ पे जगह दिखाई जाती है कि यहाँ पर जमीन है और यहाँ की रजिस्ट्री हो रही है। उस समय प्रोसेस में ऑनलाइन मैपिंग दिखाई जाती है। क्या खरीदार क्रय विक्रय करते समय ऑनलाइन मैपिंग नहीं? हाँ, ऑनलाइन मैपिंग वहां पे देखे, ऑनलाइन गए थे वहां पर, वो जब फोटो खींचती है तो हाँ मैपिंग सुनिए, जमीन है, ये देखिए, ये फोटो खींची हुई है, ये फोटो है। जब ये सामने खड़े हुए हैं, इनकी फोटो खींच ली, यही फोटो रजिस्ट्री में लगी है। इसी प्रकार फोटो सोनौरा की रजिस्ट्री में लगी हुई है, जो उसी दिनांक को सोनौरा की रजिस्ट्री हुई। भाई इनको डाउट होता, पर उसी दिनांक को इनकी रजिस्ट्री हुई। कार्यालय से इन्होंने पूछा कि साहब हो गई, तो अधिकारी ने कहा आपकी रजिस्ट्री हो गई। पैसा पा गए, यही तो पूछते, तो ये बोले हाँ पैसा हम दे दिए। इनसे पूछा गया, उनसे पूछा गया पैसा प्राप्त हो गया, बोले हाँ साहब पैसा प्राप्त हो गया। इन्होंने उस पैसे को गाड़ी में उनको दिया भी, पैसा दिया, किस्त बाई किस्त लेते गए। तो इसमें विशेष तौर से रघुनाथगंज की 1 एकड़ जमीन मौके में थी ही नहीं। जब मैं रिसर्च किया, पटवारी ने इनको बताया, रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचे तो पता चला कि कहीं भूमि ही नहीं है। और रघुनाथगंज की जमीन कुल 1 एकड़ का उल्लेख किया गया है, जिसमें 21 डिसमिल जमीन, जो लिखा नंबर लिखा है वो 1 एकड़ जमीन ही नहीं थी, कुल 21 डिसमिल जमीन। कितने का फ्रॉड हुआ है? इसमें 1 करोड़ 20 लाख का एक फ्रॉड हुआ है। और जहां सोनौरा की जो उन्होंने रजिस्ट्री कराई है, उसमें भी नहर की जमीन उन्होंने बेची है। जो जमीन बेची है, माफिया सक्रिय है।
ये पूरे रीवा जिले में माफिया गिरोह सक्रिय हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे हैं। हमारी यही मांग है कि इस प्रकार फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले इस गिरोह का पर्दाफाश होना चाहिए कि रीवा में कोई दूसरा आदमी बिके ना, दूसरा आदमी फंसे ना, दूसरा आदमी इनके जाल में फंसे ना। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? देखिए, अधिकारियों से बताया गया तो उन्होंने कहा कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, हमको आवेदन दीजिए। जैसे रजिस्ट्रार कार्यालय से कहा गया, उन्होंने कहा वैधानिक रूप से जांच कराएंगे, आवेदन भी कई ऐसे फर्जी रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं जिन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। क्या लगता है इसमें न्याय मिल पाएगा? देखिए, निश्चित तौर से हम तो अपेक्षा यही करेंगे, न्याय मिलना चाहिए और ऐसे अपराधियों को दंड मिलना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। इसमें चाहे जिसका नाम लिखा है, मैं ये बार बार कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति हो, इस फर्जी को टेम्परिंग करने वाले, कूट रचना करने वाले गिरोह का पर्दाफाश होना चाहिए और रीवा जिले में तमाम ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं।